English friends. Today we are discuss class 8 का English reader chapter 8 है value, written by Kendall Hippolyte. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वैल्यू मीन्स महत्व. रीडिंग देखते हैं. Memories can have a deep effect on how we feel about new experience. Memories can have a deep effect on how we feel about new experiences. तो यादों का गहरा प्रभाव हो सकता है कि हम नए अनुभवों के बारे में कैसे महसूस करते हैं. डू यू हैव एनी चाइल्डहुड मेमोरीज दैट हैव लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन. डू यू हैव एनी चाइल्डहुड मेमोरीज दैट हैव लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन. क्या आपके पास कोई बचपन की यादें हैं क्या आपके पास कोई एक बचपन की ऐसी यादें हैं जिसने कोई विशेष छाप छोड़ी हो, जिसने कोई एक स्थायी छाप छोड़ी हो, जो स्थायी हो, जिसे भूला ना जा सके. कोई ऐसी मेमोरी है जो आपकी बचपन की कोई ऐसी मेमोरी है जो आप उसको अभी तक भूले ना हो, अभी भी स्थायी रूप से आपके माइंड में हो. Read on to find out what happened to a neighborhood shop that the poet used to visit in his childhood. Read on to find out what happened to a neighborhood shop that the poet used to विजिट इन हिज चाइल्डहुड. तो यह जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि पड़ोस की दुकान का क्या हुआ. जो कभी बचपन में विजिट किया करता था, वहाँ पे जाता था, वहाँ पे खेलता था, तो वो उस दुकान का क्या हुआ. तो हम इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि बाद में क्या होता है. जो पड़ोस की दुकान थी जहाँ पे वो जाता रहता था, तो बाद में क्या होता है. ओके, तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. इन दोज डेज ऑल शॉप्स वेयर कॉल्ड मा, दिस और मिस्टर डैड. इन दोज डेज ऑल शॉप्स वेयर कॉल्ड मा, दिस और मिस्टर डैड. इन दोज डेज उन दिनों सभी दुकानों को माँ, देश और मिस्टर डैड कहा जाता था. उन दिनों सभी दुकानों को नेम लिखे हैं, माँ, देश और मिस्टर डैड, ये सब नामों से पुकारा जाता था. वन शॉप माई मदर यूज्ड टू सेंड मी टूवर्ड्स कॉल्ड माँ ब्रांच. वन शॉप एक दुकान, माई मदर यूज्ड टू सेंड मी, जिसमें हमेशा मेरी माँ मुझे भेजती थी, टू कॉल्ड माँ ब्रांच, उसको माँ ब्रांच के नाम से जानती थी. उस दुकान को, उस शॉप को माँ ब्रांच के नाम से जाना जाता था, जो हमेशा पड़ोस में थी और मेरी माँ मुझे भेजा करती थी हमेशा. इट गो प्लेइंग विद माई शैडो all that way, trying to outrun it on the Methodist church wall. It go playing with my shadow all the way. और क्या है कि जो trying to outrun it on the Methodist church wall, जो मेथोडिस्ट चर्च थी की दीवार पर इसे हटाने की कोशिश कर रहा था. तो जो क्या था, मेथोडिस्ट चर्च थी, वो दीवार पर इसे हटाने की कोशिश की जा रही थी.
digging it away from other feet or suddenly stopping it. इसे अन्य पैरों से दूर चकमा दे रहा हूँ और अचानक इसे रोक रहा हूँ. Chanting my list meanwhile so I would not forget. इस बीच मेरी सूची का जप करना है. मतलब वो मस्ती में चला रहा है और क्या है कि वो कह रहा है मिथोदिस्ट चर्च बॉल पड़ती है, फिर वो चले आता है. फिर chanting my list meanwhile so I would not forget. और इस सूची का जप करना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ. जो सूची उसकी माँ लिस्ट दे देती थी उसको, बता देती थी उसको कि तुमको जाके उस शॉप से लेके आना है ये सामान. तो वो क्या करता था, रास्ते में जप करते हुए, खेलते हुए और जप करते हुए उन चीज़ों पर चला जाता था. तो 1/2 इब सॉल्ट फेस, 1/4 bottles, 1/4 मतलब 1/4 bottle ऑयल, 4 पैसे किलो बटर, 1 blue soap, 1 blue soap, 2 cough drop. कैसे एक नीला साबुन, खांसी की 2 बूंदें. ये सब वो जपता चला जाता था. जब वो जाता था तो खेलता जाता था और दुकान तक जाते जाते वो इन चीज़ों को रटता जाता था. Over and over till I reach the shop. Over and over till I reach the shop. जब तक मैं शॉप पर ना पहुंच जाऊं, मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट करता जाता था. Of the two ladies selling, I like the tall, dark, gleaming one whose face I later recognized in Benin sculpture. Of the two ladies selling, 2 बेचने वाली, जो दुकान पर बेचने वाली महिलाएं थीं. I like the tall, dark, gleaming one whose face I later recognized in Benin sculpture. तब मुझे लंबा अंधेरा चमचमाता लगा जिसका चेहरा मुझे बेनिन की मूर्ति कला में पहचान गया. फिर भी क्या है, वो कह रहा है कि 1 of the 2 ladies selling, 2 लेडी जो वहाँ पे दुकान पे सेल करती थी. I like the tall, मुझे लंबा, घना और चमकता हुआ, whose face, जिनका फेस था, I later recognized in Benin sculpture. बेनिन स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला में मैं उनका फेस भी पहचान गया. She would set the things down one by one. She would, वह चीज़ों को एक एक करके नीचे सेट करती है. फिर गोल्ड, ब्लू, लेमन, डार्क, वाइट, स्पेकल, शेप्स, स्मेल्स, रस्टलिंग ऑफ पेपर. गोल्डन, ब्लू, नीला, सोना, नीला, नींबू, गहरे सफ़ेद, लकड़ी के काउंटर, धब्बेदार आकृतियाँ और गंध कागज की सरसराहट. ये सब until I had a heap of precious treasure on the wooden counter. जब तक मैं लकड़ी के काउंटर पर समुद्री काउंटर पर then I would slip the pencil from the hair. Until जब तक I had a heap of precious treasures of the wooden counter. जब तक मैं लकड़ी के काउंटर पर समुद्री डाकू के खजाने का ढेर नहीं लगाती. मतलब वो अपना काम कर रही है इस तरह से. फिर then I would slip the pencil from the hair. फिर वह पेंसिल को अपने बालों से खिसकाती है और tears of a piece of soft paper make a rough ladder of figures and I would watch the pencil climb drop. फिर दुकान के कागज के टुकड़े को फाड़ देती है, रस्सी की आकृतियाँ बना लेती है और मैं पेंसिल से चढ़ती गिरती इस तरह से. मतलब वो क्या करती है, पेपर में वो लिखती है सारा, तो अपने बालों से पेंसिल निकालती है और फिर वो लिखती है, फिर रुक जाती है, फिर लिखती है. फिर इस तरह से वो बता रहे हैं इस तरह से, ठीक है, कि कैसे वो अपना काम कर रही हैं. फिर देखते हैं, माँ ब्रांच डिड नॉट सेल. She sat down as comfortable as a barrel. Amidst a larger treasure heap of bags and boxes
packages, cans, not missing a thing, collecting money, talking with customers. Some women came with notebooks and no money regulars. हाँ, Ma branch did not sell. क्या है? Ma branch did not sell. तुम जो माँ शाखा है वो नहीं बेची. She sat down, वो बैठ जाती है, वो बैठ गई. As comfortable as a bell. इतने वो आराम से बैठ गई, बहुत ही comfortably बैठ जाती है. Amidst a larger treasure heap of bags and boxes, packages, cans और बैग और बक्से, पैकेज के डिब्बों के बीच में एक बड़ा खजाना ढेर के बीच एक बैरल के रूप में आरामदायक उस तरह से वो बैठ जाती है. नॉट मिसिंग अ थिंग, कोई भी वस्तु मिसिंग नहीं है. कलेक्टिंग मनी, पैसा इकट्ठा करना. टॉकिंग विद कस्टमर्स, ग्राहकों से बात करना. सम वुमेन केम विद नोटबुक्स एंड नो मनी, कुछ महिलाएं बिना नोटबुक्स और बिना पैसे के नियमित रूप से आती थी. रेगुलर्स नियमित रूप से आती थी. फिर माँ ब्रांच ऑन फ्राइडे व्हेन द मैन गेट पे. माँ ब्रांच ऑन फ्राइडे व्हेन द मैन गेट पे. शुक्रवार को जब उस आदमी को वेतन मिलता है. एंड समटाइम्स ए चाइल्ड, और कभी कभी एक बच्चे को भी, whose mother could not write, जिसकी माँ नहीं लिख सकती थी, would speak up, वह बहुत जोर से बोलता है. too loudly, मतलब वो जिसकी माँ लिख नहीं सकती थी लेकिन वो उसका जो बच्चा था वो कैसे बहुत जोर से बोलता था. माँ ब्रांच माई मदर से, माँ ब्रांच माँ शाखा मेरी माँ कहती हैं. माँ शाखा मेरी माँ कहती हैं, उसको क्या कहती है? माँ शाखा मेरी माँ कहती हैं. फिर देखते हैं माँ ब्रांच हैड ए miraculous set of valance in her head in which she weighed each separate request unhurriedly. माँ शाखा के सिर में संतुलन का एक चमत्कारी सेट था. उस तरह से कह रहे हैं कि माँ शाखा का जो के सिर में संतुलन का एक चमत्कारी सेट था जिसने इन विच शी वेड ईच सेपरेट रिक्वेस्ट अनह्यूरिडली, जिसने प्रत्येक अलग अनुरोध को अनसुना कर दिया. जिसने प्रत्येक जिनके भी अनुरोध थे उनको अनसुना कर दिया. नो वन एवर टुक हर फॉर ग्रांटेड, कभी किसी ने उसे नहीं लिया. Yet फिर भी I never saw her to do otherwise eventually than bow her head, फिर भी मैंने उसे कभी अपने सिर से बॉब की तरफ नहीं देखा. To one side, एक तरफ a shop lady, एक दुकान वाली महिला थी. Then not once the other side, फिर उसने एक दूसरी तरफ एक उम्मीद ग्राहक को. To an expect customer, एक उम्मीद थी ग्राहक को. ठीक है. Why some commonly held scale of values now so strange, मूल्यों के कुछ आमतौर पर आयोजित पैमाने से now अब और बहुत अजीब है. She gave all of them credit, उसने इन सभी का को श्रेय दिया, मतलब इन सब चीज़ों का श्रेय उन्होंने उन सबको दे दिया. Fascinated, I had hand over my money, wait for change, then race back past the church wall, followed by my shadow. Fascinated मतलब वो अभी अपनी स्टोरी बता रहा है कि उस तरह से कितने छोटा था जब वो, तो कैसे जाता था, कैसे वो दुकान वाली लेडी रिएक्ट करती थी, कैसे उसके सामने बात करती थी, वो इन सब चीज़ों को बता रहा है. ठीक है. तो fascinated had over my money, wait for change, then race
back past the church wall, followed by my shadow. मैं अपने पैसे सौंपना होगा, फिर परिवर्तन के लिए wait for change, परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा करें. Then race back past the church wall, तो चर्च की दीवार के पीछे दौड़े. मेरी माँ मेरी छाया के बाद, मतलब वो क्या करता है, जब वो आता था तो अपनी छाया के साथ खेलता हुआ आता था. चर्च पे उसकी छाया पड़ती, उस दुकान पे उसकी छाया पड़ती थी, वो चला आता था अपनी छाया के साथ खेलते हुए. years afterwards, वर्षों बाद, when seeking the darker shadow brought me home. years afterward, वर्षों बाद, जब seeking the darker shadow, जब गहरे रंग की जो छाया थी, brought me home, मुझे घर ले आई. I heard that she had died. मैंने देखा कि वो मर चुकी थी, वह मर गई थी. There is a supermarket on that spot now. अब वहाँ पे उस जगह पर एक सुपरमार्केट है. It is larger, जो बहुत बड़ा है. Well arranged है, बहुत ही सुव्यवस्थित है. But it can't fill the space she occupied. लेकिन it can't fill the space, लेकिन वह स्थान नहीं, वह उसका स्थान कभी नहीं भर सकती. ठीक है, उसकी जगह वो कभी नहीं ले सकती. इस तरह से बता रही है कि मतलब चैप्टर हो गया आपका. ठीक है, छोटा सा चैप्टर था तो कंप्लीट हो चुका है. वैल्यू, एक किसी भी व्यक्ति की वैल्यू कैसे होती है वो बताया जा रहा है यहाँ पे, कि कैसी छवि बन जाती है किसी भी व्यक्ति की. उस लेडी की छवि बन जाती है, वो कैसे काम करती थी, अपने काम को लेके कितना ज़्यादा मेहनत से हर काम करती थी. और जब वो चली गई, तब वो जब लौट के आया वर्षों बाद, तब वो पाता है कि वो लेडी मर चुकी थी. अब काफ़ी सुव्यवस्थित सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसकी जगह अभी भी खाली थी. उस लेडी की जगह कोई भी नहीं भर सकता था. ठीक है, तो ये वैल्यू है, अपनी अपनी वैल्यू होती है. ठीक है, इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वैल्यू वो फिनिश हो जाता है. ठीक है, इसके कुछ अब हमारा वर्ड मीनिंग रहेंगी, क्वेश्चन आंसर रहेंगे. ठीक है, और बुक पोर्शन भी है, वो हम आपको सारा सब कुछ सेंड कर देंगे. ठीक है, चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है इसी तरह से. ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.